हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा बेसिकली ये हमारी नई सीरीज़ है, ठीक है। आप लोगों ने जैसा इंट्रोडक्शन में देख ही लिया होगा। हम जो इम्पॉर्टेंट PYQs क्वेश्चन है चैप्टर वाइज क्लास 10 CBSE बोर्ड के लिए मैथ्स का बेसिकली वो हम लेके आपके सामने हाजिर है, ठीक है। पहले चैप्टर आप जैसा कि जानते हैं कि रियल नंबर्स है। तो बेसिकली बेटा हम क्या करेंगे, रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी आपके पास आंसर होंगे, सॉरी क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो एक नंबर के हैं। पहले हम 6 से 7 क्वेश्चन उसके लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जान लो, ठीक है। देखो, अगर आपके पास कोई दो नंबर दिए हैं A एंड B, ठीक है, तो उनके लिए ये रूल अप्लाई होता है कि इन नंबर का जो HCF होगा और LCM होगा, उनका प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा इन नंबर्स के प्रोडक्ट के, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। यानी अगर आपके पास कोई दो नंबर दिए हैं A और B, तो इनका जो HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा ये बराबर हो जाएगा इन दोनों नंबर के आपस के प्रोडक्ट के, यानी A और B के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा इनके LCM और HCF का प्रोडक्ट भी। ये सिंपल सा रूल है। चलिए इसको अप्लाई करके क्वेश्चन करते हैं अपने, ओके। अच्छा, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाने वाला हूँ। मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी को यही ना पता हो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसने कभी ये चैप्टर छुआ ही ना हो, तो मेरे हिसाब से उसके लिए ये राय होगी कि ये सारी वीडियोस को डायरेक्ट मत देखें, ठीक है। ऑल तो जहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वो मैं बताता चलूँगा, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है, अपना काम को आसान करने के लिए थोड़ा सा पहले चैप्टर के बारे में ओवरव्यू ले कि इसमें क्या क्या हो सकता है। बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगवा दूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ लगवाऊंगा, कोई चीज़ भगाऊंगा नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट क्या है लिखा है, इफ़ XY, यानी X और Y का प्रोडक्ट आपको दे दिया है 180, XY का LCM भी दिया है 3 आपसे, सॉरी HCF भी दिया है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी दिया है 3, LCM आपसे XY का पूछ रहा है। तो सिंपल सा हमारे पास रूल है, उसी को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। रूल क्या कहता है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, रूल या लॉ क्या कहता है कि HCF इनटू में LCM ये बराबर हो जाता है जो नंबर है जो भी है यहाँ पे XY दिया है इनके प्रोडक्ट के, ठीक है। HCF कितना दिया है, 3 दिया है, इनटू में LCM, X इंटू वाई आपको दिया हुआ है, चाहे X इंटू वाई लिखो चाहे XY लिखो, बात सेम है। कितना दिया है, 180 दिया है। LCM यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 3 जो है इस साइड मल्टीप्लाई में है, जब इसको उठा के इस साइड भेजेंगे ना तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 180 अपॉन में 3 आ जाएगा। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, साथ में 0, ठीक है। तो LCM कितना आ गया XY का, 60 आ गया। 60 अपॉन में 1, यानी 60 को 1 से डिवाइड करना है, पलट के फिर से 60 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। ओके, समझ में आया ना। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 336 और 54 का HCF दिया है 6, LCM आपसे पूछ रहा है। देखो ये सारे ज़्यादातर क्वेश्चन PYQ हैं, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आ चुके हैं। देखो ये आउटसाइड डेली सेट 1 2 3 में आया था 2019 में, ठीक है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन भी एक तरीके से। ये भी आपका देखिए SQP 2020-21 के सेशन में आया था, ओके। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि HCF इनटू में LCM ये बराबर हो जाएगा जो नंबर है इनके प्रोडक्ट के। नंबर है 336, इनटू में 54 कर देंगे, ठीक है। HCF देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 6 दिया है, आपसे LCM पूछ रहा है, निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 336 इंटू में 54, ठीक है। तो LCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 336 इंटू में 54 अपॉन में 6 की टेबल आती है ना, 6 1 ज़ा 6 9 ज़ा, आंसर कितना आएगा, 336 को आप क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू आ जाएगा 3024। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, कि मल्टीप्लाई भी करके मैं दिखाऊं। 336 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3024। वेरी सॉरी बेटा,
ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पॉज ले लिया था। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ गया ना। अच्छा, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करोगे? देखो, कुछ नहीं करना है, मैंने ये आंसर सही निकाला है कि नहीं, मुझे क्रॉस चेक करना है। कुछ नहीं करना आपको, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करा दो, यानी 3026 और 6 का प्रोडक्ट कराओ। ठीक है, आंसर कितना आया? 18144। मैंने क्या कहा है देखो, समझो पहले मेरी बात। मैं आपको सिर्फ भगा भगा के नहीं चलूँगा, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता चलूँगा। मैंने कहा जो आपने आंसर निकाला है ना, इसको आप रीचेक भी कर सकते हो, यानी अपने तरीके से कि हमने सही निकाला है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना है। 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इतना आप कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका 18144। ओके, उसके बाद क्या करोगे? देखो, ये जो नंबर है ना आपस में, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 336 और 54 को। ठीक है, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 18144। अगर ये दोनों करेक्ट आ रहे हैं, यानी बराबर आ रहे हैं, तो आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर बराबर नहीं आते, यानी जो आपने आंसर निकाला है उसमें झोल है। समझ गए ना? चेक करने का तरीका भी समझ गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये मेरी पहली वीडियो है, ठीक है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा गुंजाइश रखिएगा मेरे लिए। देखिए क्या लिखा है। लिखा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर। आसान क्वेश्चन है। देखो, दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली 2020 में आया हुआ है। सॉल्यूशन देख लेंगे। एलसीएम आपको दिया है, एचसीएफ दिया है, उसमें से एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर गायब कर दिया है। तो जो नंबर को गायब किया गया है ना, उसको आप एक्स मान लो। आप क्या लिखोगे? लेट द अदर नंबर बी एक्स। जो दूसरा नंबर उसको आपने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दो नंबर के आपस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक नंबर उसमें से 26 है, दूसरा आपने एक्स को माना है। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है? 182। देखिए क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया है? 13 दिया है, इज इक्वल टू 26 इंटू में एक्स। एक्स की वैल्यू आपको बेसिकली पता करनी है, तो 182 इंटू में 13, 26 को इधर लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो गया। 13 की टेबल आनी चाहिए, और नहीं आती तो 2 से काट देना। 13 1 ज़ा 13, 2 से ये दोनों काटेंगे। ठीक है, 13 से मैं इन दोनों को काट रहा हूँ। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, फिर 2 से काट दो। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 2 बचा है, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 91 आ गई। यानी जो आपका अदर नंबर हो जाएगा ना, दूसरा नंबर, वो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है। ठीक है, अदर इनों का मतलब नंबर इज 91। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, समझिएगा अच्छे से। लिखा है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। कह रहा है 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको सुनने में बहुत ऊंचा लफ्ज़ लग रहा है तो ऐसा नहीं है, एलसीएम निकालना आता है ना, बस वही तरीका है। कह रहा है 196 का एलसीएम निकालो। उसके बाद जो एक्सपोनेंट होंगे, एक्सपोनेंट बेटा बेसिकली पावर को कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर 2 की पावर 4 लिखा है तो इसमें जो ऊपर पावर लिखा रहता है ना, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत ऊंचा लफ्ज़ नहीं है। समझ के ना दोनों का मतलब। अब हम क्या करेंगे, पहले 196 का एलसीएम निकालो, फिर बताता हूँ। जो एक्सपोनेंट रहेंगे ना, उनका सम निकालना, उनका जोड़ निकालना है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। 196 का पहले क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। निकाल लेते हैं। 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 9 ज़ा 18, बचेगा 1 और 6 16, यानी 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे 98 को तो 49 आ जाएगा। फिर 7 से रिड्यूस करेंगे, 7 7 ज़ा 49, उसके बाद 7 1 ज़ा 7। यानी आप 196 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में 7। अब देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है ना,
तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू में 7 कितनी बार है, ये भी 2 बार है, 7 की पावर 2 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं पूछ रहा था है, क्वेश्चन में तो क्वेश्चनर या एग्जामिनर जो है वो जानता है कि बच्चे को ये तो आता है, बच्चा क्लास 10 में पहुंचा है तो ये तो आता होगा, हम जान रहे हैं। अब कह दिया सम ऑफ एक्सपोनेंट। अब आपको अगर एक्सपोनेंट का मतलब नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, गुल्ला निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, यानी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को जोड़ देंगे। सम का मतलब तो पता होगा, ऐड करना होता है, ठीक है। तो हो जाएगा सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 2, पावर को जोड़ दिया जाए, यानी जो ऊपर लिखा है उसको जोड़ दिया जाए, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है। 2 + 2 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या लिखा है। लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए एलसीएम निकालना है किसका किसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर बेटा उन नंबर्स को कहते हैं जो अपनी टेबल में भी आते हैं और साथ ही साथ दूसरे की टेबल में भी आते हैं। जैसे अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ तो 20 देखो 20 की टेबल में तो आएगा ही 1 बार में, और देखो कितने नंबर की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है, उसके बाद 20 की टेबल में आता है डायरेक्ट, यानी 20 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो पहले आपको ये दोनों नंबर पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे अच्छा 2 डिजिट समझते हो ना, जैसे 11 12 यहाँ पे 2 डिजिट आ रहे हैं ना, तो ये सब हो गए 2 डिजिट नंबर। अब इसमें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो जो सबसे पहला कंपोजिट नंबर है ना वही सबसे छोटा कंपोजिट नंबर भी है। सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन है, 9 आपका 1 डिजिट का नंबर है, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 आपके 2 डिजिट का नंबर है, और 10 देखो साथ ही साथ कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है ना। अपनी टेबल में तो आता है 10 की, 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, तो 10 क्या हो गया आपका 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। और अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की, तो वो है 4, ठीक है। 4 अपनी टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, 10 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो निकाल लेंगे आप एलसीएम ऑफ 10 एंड 4। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा ना, 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 5 जा, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे, 5 तो जाएगा नहीं 2 के टेबल में, 2 1 बार में जाएगा। अब देखो 5 ही बचा है, 5 से डायरेक्ट कर दो, 5 1 जा, 5 1 जा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, आंसर कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ भी खेला आपके साथ, अब आपको फंसा दिया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में। जब आपको कंपोजिट नंबर का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप क्या निकालते, इसमें नहीं निकाल पाते। एग्जामिनर ये तो जानता है कि बच्चा एलसीएम निकालना सीख गया है, लेकिन अब उसको इसमें फंसाओ, ठीक है, तरह तरह की टर्मिनोलॉजी में फंसाओ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। लिखा है एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कह रहा है 429 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में शो करना है। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट का मतलब है कि पहले एलसीएम निकालो, उसके बाद बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन 429 का पहले एलसीएम निकालो, ठीक है। अब देखो आपको पता भी हो, अच्छा एलसीएम निकालना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एलसीएम आप क्लास 6 7 8 तक निकालते तो आना चाहिए, ठीक है। 3 से जा रहा है ये, 3 1 जा 3, बचेगा 1 और 2 12, फिर 3 4 जा 12, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा विचित्र नंबर है, ये 11 से जा रहा है, ठीक है, बता देता हूँ आपको। 11 1 जा 11 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, आगे भी लिखा है 3 3 3 मिलके हो जाएगा 33, फिर 11 3 जा 33 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 से रिड्यूस कर दो क्योंकि 13 तो आपका एक प्राइम नंबर है, तो 1 आ गया, ठीक है।
यानी 429 को आप क्या लिख सकते हो, 429 को लिख सकते हो 3 इंटू में 11 इंटू में 13। यही है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर हैं सारे और इनका प्रोडक्ट में शो करना था, आपने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, बस दिक्कत ये है यहाँ पे कि 3 से तो रिड्यूस कर लोगे, 143 में फंस जाओगे, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना होगा, बड़े नंबर की तरफ भी जाना है। 11, 13, 17, 19 ये सब नंबर को भी हम ध्यान में रखते हैं। ओके, कभी कभी तो इससे बड़ा नंबर भी चला जाता है, 23 से कभी होगा, कभी 29 से होगा, ठीक है ना, कभी 37 से होगा, इस तरीके का नंबर। तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा अपना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फिर वही चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में LCM पूछा था, यहाँ पे HCF पूछ लिया, निकाल लेंगे। देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो देखो बेटा सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है ना वो होता है 2, जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। जैसे 1 की टेबल में तो आएंगे सभी, 1 को छोड़ दो। 2 सबसे छोटा नंबर है जो सिर्फ अपने आप से रिड्यूस होता है, कटता है, तो 2 हो गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताया था। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो जानते हो ना, जो अपने साथ साथ दूसरों के टेबल में भी आता है, इसको कहते हैं। और प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, अपने आप से डिवाइड होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, बेसिकली 1 डिजिट की ही बात कर रहे हैं, तो वो है 4। अपनी टेबल में भी आता है, साथ ही साथ 2 की टेबल में भी आता है। अब इन दोनों का HCF निकालना है। HCF ऑफ 2 एंड 4। HCF का फुल फॉर्म पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 2 और 4 दोनों को डिवाइड कर सके। बताओ HCF निकालने का तरीका पता है कि नहीं, ये बताओ पहले। HCF निकालने के कई तरीके होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका, ठीक है, और एक होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट यही करूँगा कि जब भी आपको LCM निकालना हो ना, HCF की बात कर रहा हूँ, आँख बंद करके हमेशा डिवीजन मेथड अप्लाई करना, वो कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। चलिए डिवीजन कर लेते हैं। अब देखो डिवीजन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं, जो बड़ा नंबर है ना उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। 4 को आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो बचता है लास्ट में उसी को आप क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ तो एक ही स्टेप में चला गया, कभी कभी एक स्टेप में नहीं होता है, तो जो आखिरी में यहाँ पे बचेगा ना डिवाइज़र की जगह पे, उसी को आप कहते हैं HCF। ये आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक है। तो आप लिखोगे देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2। आप ऐसे भी देखो, अगर थोड़ा दिमाग लगा के भी देखो कि सबसे बड़ा नंबर जो 2 और 4 दोनों को डिवाइड करेगा वो 2 ही है। 2 को 1 बार में करेगा, 4 को 2 बार में करेगा। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। स्टूडेंट ये मेरी पहली वीडियो है, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझको माफ़ करिएगा, ठीक है। और CBSE बोर्ड में ऐसे भी आप जान रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर पड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आप तक बना के पेश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग का जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके बेटा।